दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव राजस्थान और मैं हूं प्रकाश शर्मा। दोस्तों, उदयपुर चैम्बर कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री का नाम आपने सुना ही होगा। जो उदयपुर में और बल्कि राजस्थान में जो उद्योगपति हैं उनकी आवाज़ को वो बुलंद करने और उनकी जो समस्याएं हैं उनको पूरा करने के लिए और उनको एक मंच प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। कल ही 5 नवंबर को इस संगठन के चुनाव हुए हैं और इस चुनाव में विजय गोधा जो उदयपुर के उद्योगपति हैं वो उपाध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुए हैं। विजय गोधा भारतीय जनता पार्टी में जो उद्योग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं, संभाग प्रभारी रह चुके हैं और फिलहाल में जो उद्योग प्रकोष्ठ है जिसको व्यापार प्रकोष्ठ में तब्दील किया गया है उसके संभागीय प्रभारी भी रहे हैं। गोधा जी, बहुत स्वागत है आपका और आपको बधाई। आप कल यूसीसीआई के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। लाइव राजस्थान की ओर से हम आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मेरे साथ में जो छोगालाल भोई हैं लाइव राजस्थान से, वो भी हमारे समक्ष अभी उपस्थित है और आपका स्वागत करना चाहेंगे। धन्यवाद प्रकाश जी भाई साहब। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप प्रकाश जी भाई साहब आप स्वागत कर रहे हैं क्योंकि प्रकाश जी भाई साहब मेरे से ज़्यादा सीनियर पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। और रही बात, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ और विजय जी भाई साहब भी हैं, तो मुझे भी एक फ़ख्र हो रहा है कि इतने बढ़िया कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के, अच्छे बिजनेसमैन, और मैं स्वयं इनका स्वागत कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी इन लोगों ने नगर निगम में भेजा है। आदरणीय साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको। मैं आपके परिवार का ही, भाई साहब के परिवार का ही एक कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल। और संगठन में शक्ति है और यही मेरी शक्ति है। मेरे जो मित्र हैं और मेरे संगठन के लोग हैं, मैं इसी के बल पे आगे काम कर रहा हूँ। और जैसा मेरा इंटरेस्ट है और मेरी रुचि है, मैं हमेशा औद्योगिक प्रकोष्ठ और ये उसके नाते आगे बढ़ा हूँ। परंतु जैसा मेरे को इंडस्ट्री ने काम सौंपा और जैसे मेरा रुझान रहा, मैं 8 साल से प्रकाश जी भाई साहब बराबर मार्बल एसोसिएशन में मैं एक्टिव रहा हूँ। मैं पद मेरा कोई भी रहा हो, मैं 2 साल अध्यक्ष भी रहा हूँ। परंतु मेरा हमेशा ये इंटरेस्ट रहा है कि कैसे औद्योगिक विकास उदयपुर का किया जाए और जो उद्यमियों को जो कोई समस्या है या नई गवर्नमेंट की जो पॉलिसी हैं वो अपने फेवर में बने, और कहीं ना कहीं जहाँ पे भी हर्डल्स आ रही हों, मेरा हमेशा रुझान उधर रहा है कि मैं कैसे करके इसको निपटूं। बस यही गोधा जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप यूसीसीआई के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, काफ़ी समय से आप संगठन से जुड़े हुए हैं। उदयपुर के जो लोग हैं उनको, काफ़ी सारे जो लोग हैं उद्योगपति है, व्यापार से जो जुड़े हैं, वो यूसीसीआई के बारे में जानते हैं, काफ़ी नहीं भी जानते हैं। मैं चाहता हूँ यूसीसीआई के बारे में आप थोड़ा परिचय दें कि इसके क्या कार्यकलाप हैं, क्या गतिविधियां हैं और किस तरीके से जो उदयपुर के उद्योगपति हैं उनको ये सहयोग करते हैं। यूसीसीआई मतलब उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये अपने साउथ राजस्थान का एक बहुत बड़ा औद्योगिक संगठन है। और मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में इसकी एक पहचान है। और जो ये आज संगठन जिसका अपन आज स्वरूप देख रहे हैं, आज आप भी उसको जो विशेषता या कोग्निजेंस दे रहे हैं, उसके अंदर हमारे जो भी पूर्व अध्यक्ष या जो सिंगल साहब, पीपी सिंगल साहब के समय से ये स्थापना हुई थी और इंडस्ट्री यहाँ इसके साथ जुड़ते रहे, व्यापार और संगठन इसके साथ जुड़ते रहे, और जो इसके पूर्व अध्यक्ष बनते रहे उन्होंने इसको आगे बढ़ाते रहे। और आज एक इसकी एक पहचान हो गई है कि पूरा अपने कोई भी व्यापारिक या औद्योगिक संगठन या कोई भी क्षेत्र हो, इसकी राय ली जाती है और हमारे लोग उसके अंदर अपनी अपनी राय वहाँ देते हैं। और जो औद्योगिक पॉलिसी बनानी हो, नई पॉलिसी बनानी हो, तो उसके अंदर भी हम लोग हमारा पूरा विचार और उसके अंदर सहयोग देते हैं कि ये पॉलिसी होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कोई हर्डल्स या कोई रुकावट जो बिजनेस में आ रही है, हम समय से समय उसको पॉइंट आउट करते हैं। हमारे चैम्बर के अंदर हम सभी
जो औद्योगिक पॉलिसी बनाने वाले हैं या कंसर्निंग इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, उनके अधिकारियों को एज वेल एज मिनिस्टर्स को हम यहाँ हमारे मंच पे बुलाते हैं, और ये उनका भी ये रहता है कि हम इस मंच पे आवें और अपने लोगों के बीच में चर्चा करें। तो आज एक इसीलिए इसकी एक पहचान बनी हुई है। और आज मैं उपाध्यक्ष बना हूँ। मेरे साथ जो अध्यक्ष बने हैं श्री कोमल जी कोठारी, एक बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष हैं वो, बिल्कुल। और एक चैम्बर का जो हाइट जो हमारे पूर्व अध्यक्षों ने दी है, हमारा उद्देश्य ये है कि उस हाइट को और आगे बढ़ाया जाए और मैं उसके अंदर बराबर साथ दूं, और यही हमारा ड्रीम है। उदयपुर जो यूसीसीआई है, उनसे उदयपुर के कितने संगठन जो हैं अलग अलग वो जुड़े हुए हैं इससे? लगभग हमारे यहाँ 750 मेंबर हैं। अच्छा, 700 मेंबर हैं, और उसके अंदर औद्योगिक संगठन एज सच भी उसके मेंबर हैं। जैसे कि मार्बल एसोसिएशन उसका एक मेंबर है, ऑटोमोबाइल एसोसिएशन उसका एक मेंबर है, होटल एसोसिएशन उसका एक मेंबर है। इस तरह से हजारों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदयपुर के हर कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन या औद्योगिक संगठन इससे जुड़े हुए हैं, और ये एक आवाज़ जो है यूसीसीआई की आवाज़ एक आम आदमी की आवाज़ हो गई है, और यही आवाज़ हम आगे लेके जाते हैं। तो बात को हम आगे बढ़ाते हैं और गोदा जी से बात करते हैं। गोदा जी, उदयपुर एक तरीके से औद्योगिक नगरी भी है, मार्बल हब है उदयपुर, और सोप स्टोन भी काफ़ी सारा यहाँ पे, और भी इंडस्ट्री यहाँ पे बड़ी है। लेकिन प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे काफ़ी सारी है, कई सारी समस्याएं हैं उद्योगों को लेके। और पिछले सालों में कुछ जो रिपोर्ट्स आई है उसमें कई सारे जो कारखाने हैं वो बंद हो चुके हैं। क्या कारण है इसका? मार्बल इंडस्ट्री भी अभी मंदी में चल रही है, क्या वजह मानते हैं आप? देखिए, ये तो समय का परिवर्तन है। आज मार्बल इंडस्ट्री की पोजीशन है वो एक विट्रीफाइड टाइल्स, आपने नाम सुना है। हमने पिछले 10-15 साल से कंपटीशन ले रहे हैं विट्रीफाइड टाइल्स से। अब नया नया प्रोडक्ट तो आएगा सब। इटालियन टाइल्स पहले चाइना मेड आ रही थी, इटालियन मेड आ रहा था, और अब तो हिंदुस्तान में इतना बनने लग गया कि अब चाइनीज़ तो छोड़ो, हिंदुस्तान में इतना प्रोडक्ट होने लग गया कि अब हमारा मार्बल बिकना थोड़ा कम हो गया। अच्छा। अब इसलिए मार्बल उद्योग का ग्रोथ संभव नहीं हो पा रहा है। नई इंडस्ट्री आ नहीं पा रही है, पुरानी इंडस्ट्री बंद हुए जा रही है। सरकार अगर इसके अंदर कुछ मदद करती है तो जो इससे रोज़गार उत्पन्न हो रहा है उसको बनाए रख सकते हैं अपन, पर इसके लिए बहुत सारी इसकी सपोर्ट में इंडस्ट्री होनी चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार ये कंपल्सन करे कि नहीं भाई राजस्थान के गवर्नमेंट ऑफिसों में मार्बल ही लगे, तो अपन इसको प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा। अभी सुना है हमने कि इलेक्ट्रिसिटी की रेटें बढ़ी हैं, अब वो रेटें बढ़ा दी आपने उद्योग पे। आपने अभी रिसेंटली सुनने में आ रहा है कि नहीं आप रॉयल्टी और बढ़ाने जा रहे हैं। अरे अपन जब एक तरफ तो उद्योग को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो सिक होने जा रही है इंडस्ट्री उसको रोकना चाह रहे हैं, फिर ऊपर से ये अधिभार। और रिसेंटली अभी 2-4 महीने पहले इस पे रॉयल्टी बढ़ाई गई है, और अभी सरकार अपना घाटा पूरा करने के लिए वापस इसी पे थोप रही है। तो अपन चाहते क्या है? अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्लियर नहीं है। अगर खनिज के बेस पे ही है पूरा उदयपुर ही क्या मतलब पूरा राजस्थानी खनिज के बेस पे है, और उदयपुर उसके अंदर अग्रणी है। यहाँ पर डोलोमाइट, सोप स्टोन, मार्बल, रॉक फॉस्फेट ये सब प्रचुर मात्रा में है, पर इसकी इंडस्ट्री यहाँ है नहीं, केवल ग्राइंडिंग यूनिट यहाँ है। इससे लगने वाले उद्योग जो इससे ये एक रॉ मटेरियल इससे लगने वाले उद्योग यहाँ राजस्थान में नहीं है। सरकार कोई ऐसी पॉलिसी लेके आया कि उद्योग ही यहाँ लगे, तो ये काम तो बहुत आसानी से हो सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऐसी हो कि राजस्थान को प्रायोरिटी मिले। केंद्र सरकार भी इसके अंदर मदद कर सकती है। नए उद्योग जो लगाने के लिए केंद्र सरकार की पॉलिसी है आत्मनिर्भर अभियान, जो मोदी सरकार का जो है, उसके अंदर उन्होंने 15% टैक्स ही लगाया है कि बाकी सब टैक्स माफ़ होंगे, ऐसा करके कोई आत्मनिर्भर अभियान। अब उसके अंदर उन्होंने 2019 से उसको 2023 तक रखा है, पर 2019 के पहले भी कई लोगों ने एक्शन ले रखा है उस पर, उन लोगों को भी उसमें कवर करे।
और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाए। पहले बहुत पहले ये इन्वेस्टमेंट सब्सिडी दी जाती थी, तो वो सब्सिडी अगर देंगे तो नए उद्योग अट्रैक्ट होंगे। राजस्थान में ही नहीं, उदयपुर में अगर ये पॉलिसी है तो काफ़ी लोग यहाँ आने को तैयार हैं। मार्बल का उद्योग का भी भाई साहब आप जान रहे हैं, यहाँ डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पाया कि यहाँ अपन औद्योगिक क्षेत्र की जगह नहीं दे सके। और विभिन्न मंच में मैं था और हमने कई नए नए उद्योग की यहाँ लगे, उसके लिए हमने ज़मीन की डिमांड करी, पर रिको और सरकार उस बार में फेल रही और उन्होंने कुछ नया इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ नहीं दिया। अब इसी तरह में सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये अपेक्षा है कि पहले छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों के साथ में कंपटीशन में छोड़ दिया गया है। आप ये बात समझना हमारी कि पहले ये जब जीएसटी की जो पॉलिसी आई थी उसके अंदर 1.5 करोड़ रुपये तक एसएसआई यूनिट को एक्साइज में छूट थी। उनको 1.5 करोड़ के टर्नओवर तक एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। आज वो एक्साइज ड्यूटी एबोलिश कर दी गई है और वेट एबोलिश कर दिया गया है, दोनों को मिला के जीएसटी कर दिया गया है। और जीएसटी आज छोटी इंडस्ट्री हो या बड़ी इंडस्ट्री हो, सबके लिए एक ही रेट है। तो ये रेट को तो जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वो चीज़ तो वापस कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। वो फार्मूला कोई भी लगाए सरकार कि छोटे उद्योगों को बड़े उद्योगों के कंपटीशन में आपने छोड़ दिया तो छोटे उद्योग तो पनपेंगे नहीं, बड़े उद्योग बड़े होते जा रहे हैं, छोटे उद्योग तो बंद होते जा रहे हैं। तो ये तर जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है दोनों में। जो छोटे जो स्मॉल इंडस्ट्री है वो लगभग बंद होती जा रही है, उसी बंद होती जा रही है। तो सरकार, हम लोग समय समय पर सजेशन देते हैं, पर हमारी सजेशन बात वहाँ तक पहुँचती है, पता नहीं किस लेवल तक वो बात गौण हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और हम लोग इस बारे में पूरा प्रयास करेंगे कि वापस से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होए। और हम, हमारी टीम जिसके अध्यक्ष हमारे कोमल जी हैं, हम इस ध्येय को साथ में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और केवल औद्योगिक विकास ही नहीं, उदयपुर में और भी जो विकास हैं, मिनरल से मार्बल, मिनरल, होटल, ये सभी क्षेत्र हमारे इसमें कवरेज में हैं और यहाँ जहाँ जो भी हडल पैदा हुई है हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक बड़ा विषय जो अभी मुद्दा जो है वो है कोरोना के दौरान जो इंडस्ट्री पे जो भार पड़ा है, उसको आप किस रूप में लेते हैं? कई सारी इंडस्ट्री अभी खड़ी नहीं हो पा रही है, उसके कारण से कई सारी जो इंडस्ट्री बड़ी है वो भी चल नहीं पा रही है। सरकार को क्या सजेशन आप देना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना अभी भी चल रहा है और जो मार अभी जो उद्योगपतियों पे जो है वो अभी भी चल रही है, लेकिन सरकार को टैक्स पूरा देना है और वो दे ही रहे हैं उद्योगपति। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है और वाजिब है। कोरोना इस पीरियड के अंदर जब अपने को मालूम है, सरकार ने खुद ने अपने को ये बैन किया था कि आप उद्योग नहीं चलाएं और अपने कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह दें और किसी को भी भूखा नहीं रखें, सबको सब सुविधा है, किसी को नौकरी से नहीं निकालें। सरकार एक तरफ तो ये तो उम्मीद कर रही है हमारे से, और जितने भी उद्यमी हैं उन्होंने ये फॉलो भी किया है, अपने किसी कर्मचारी को डिप्राइव नहीं किया है। और ये बात आप मतलब सर्वे करके आप पता लगा सकते हैं कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा हेल्प हम लोगों ने करी है, एसोसिएशन के माध्यम से करी है, हमारे चैम्बर के माध्यम से करी है हमने, और किसी भी माध्यम से इंडस्ट्री वालों ने पूरी हेल्प करी है। बट जहाँ रेसिप्रोकेशन का मामला है वो बिल्कुल भी नहीं है। सरकार भाई, आपने 30 दिन इंडस्ट्री नहीं चलाई है और बिजली बिल्कुल बंद है, हमने काम में नहीं लिए, तो ठीक है, आपने सरकार क्या बोल रही है, हम आपसे जो जितना एक्चुअल खर्च करिए उतना ही पैसा लेंगे। अरे पर वहाँ एक फिक्स चार्जेज का एक नियम है। हर हमारी छोटी मोटी इंडस्ट्री में, सपोज करो मेरे एक मार्बल की इंडस्ट्री है जो मैं चलाता हूँ, उसके अंदर 58,000 रुपया मिनिमम फिक्स चार्जेज आता है। वो देना ही है, वो तो हमको देना ही है। तो ऐसा करके सरकार क्या करेगी? अच्छा, इसी पीरियड में सरकार ने बिजली की रेटें बढ़ा दी। आपने अभी देखा होगा बहुत सारा शोर, बहुत सारी शिकायतें, बहुत सारा ऐसे आया है। ये सरकार उसको, राजस्थान सरकार उसको समेट नहीं पा रही है, क्योंकि वो बढ़े हुए बिल लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो बढ़े हुए बिल, वो बढ़े हुए फिक्स चार्ज, सरकार क्या क्या करेगी? सब चीज़ें एक साथ ही उससे वसूल रही है। तो सरकार को तो राहत तो देनी पड़ेगी। सरकार के कोष में पैसा भले से कम हो जाए, सरकार और अन्य सोर्स से ले ही जा रही है, ले हमसे ले, टैक्स का पैसा व्यापारी दे रहा है, वो बात नहीं, परंतु समय जहाँ जरूरत है उसको राहत भी दी जाए। और बिजनेस तो अपनी जगह वापस आएगा सब,
और हमको पूरा उम्मीद है कि हम इस समस्या से पार पालेंगे। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जैसे कि होटल इंडस्ट्री है या शादी ब्याह के से जुड़े हुए उद्योग हैं और भी मनोरंजन के जो है उसमें डेफिनेटली समस्या है, तो कोई रास्ता निकालना चाहिए और हम भी इसके अंदर पूरा प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमारे से भी पूछताछ करती है, हम हमारे सजेशन बराबर देते रहते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और जीएसटी तो एक प्राकृतिक आपदा है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि हम बिल्कुल सरकार के माथे पड़ गए, नहीं है। सरकार हम सब मिलकर साथ में इसका निदान करना चाहते हैं। अच्छा, एज ए उद्योगपति मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाह रहा हूँ। काफ़ी सालों से आप इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जी सर। सरकार ने पहले कई सारे टैक्स लगाए, उसके बाद में सारे टैक्स को मिला के जीएसटी कर दिया। एक उद्योगपति के नाते आप क्या सरकार को सुझाव देना चाहते हैं कि सरकार के पास में भी टैक्स आ जाए और उद्योगपति जो व्यापारी है उन पे भी बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़े और बहुत ज़्यादा प्रेशर में उनको काम नहीं करना पड़े? जीएसटी, पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, जो जीएसटी जिस पर्पज़ से लाया गया बहुत अच्छा पर्पज़ था और एक रूप था उसके अंदर, पूरे देश के अंदर लाई गई एक अच्छा कदम है। और जीएसटी लगाते ही बहुत सारी परेशानियां भी हुई है और उसके लिए बहुत सारे संघर्ष भी औद्योगिक संगठनों ने किए हैं, परंतु सरकार ने भी सुनी है और धीरे धीरे करके उसमें काफ़ी सुधार किया है। ठीक है, पर सरकार का जो आंकड़ा है टैक्स कलेक्शन का, वो आंकड़ा उनकी सरकार की एक्सपेक्टेशन अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। उसको धीरे धीरे व्यापार बढ़ेगा तो डेफिनेटली जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, ये हमारा मानना है। जीएसटी एक अच्छा मूव है, कोई उसमें कमी नहीं है। जहाँ जहाँ ज़्यादा है टैक्स उसको कम किया जाए और उसको बिल्कुल उसके अनुरूप लाया जाए। कम से कम जो पहले जो दे रहे थे उससे ज़्यादा उसको नहीं लगे। प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल में इसके अंदर फ़र्क आ रहा है। सरकार के कैलकुलेशंस जो हैं वो गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं कि सरकार जोड़ती 15% पहले एक्साइज ड्यूटी थी और 12% वेट था एक मार्बल के उद्योग पे। सरकार ये समझ रही 27% था और हमने उसको 18 कर दिया है। बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है, सरकार इसके डीप में जावे। प्रैक्टिकली वो 12% वेट ही था जो एक पूरे हिंदुस्तान में छाया था। राजस्थान में तो ये और भी कम था, 5% ही था, परंतु फिर भी 12% कर दे। आज हमारी ये डिमांड है कि 12% जीएसटी कर दे और जॉब वर्क पे एक रूपता ले जाए। किसी जॉब वर्क पे तो आप 12% चार्ज कर रहे हैं, किसी जॉब वर्क पे 5% चार्ज कर रहे हैं। इसमें भी थोड़ा एक रूपता लानी चाहिए। बहुत सारे कन्फ्यूजन है, वो क्लियर करना चाहिए। सरकार का गला तो भरेगा ही, कहीं नहीं जाने वाला है, सरकार को टैक्स पूरा मिलेगा। और इसके आड़ में क्या होता है कि कुछ अनबिलिंग भी, मतलब लोग बिलिंग पूरा नहीं कर रहे हैं, तो ये सब अगर टैक्स वाजिब होगा तो वो सब लोग बाहर आएंगे। कोई 2 नंबर में कोई व्यापारी धंधा नहीं करना चाहता है। ये समय स्थिति उसको मजबूर कराती है, हम उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है। तो सरकार इसको वाजिब रेट करे तो सरकार का गल्ला और सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी डेफिनेटली। बिल्कुल। गोदा जी, आपका बहुत आभार। आपने लाइव राजस्थान को आपने समय दिया और फिर से आपको बधाई उपाध्यक्ष चुनने के लिए। और मिलेंगे फिर आपसे। व्यापारियों की, उद्योगपतियों की जो समस्याएं हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व करते हैं और किस तरीके से उनका निवारण होता है, तो ज़रूर से हम आपसे बात करेंगे। और आप क्या उदयपुर की जनता को, उदयपुर के उद्योगपतियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं भाई साहब कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के माध्यम से जो भी यहाँ व्यापारियों को समस्या है या व्यापार के विकास में जो रुकावटें आ रही है, इंडस्ट्री के विकास में रुकावटें आ रही हैं, या जो रनिंग इंडस्ट्री है उनकी जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स और भी ऑफिसों की जो समस्या हैं, उनके सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी मामले में वो हमारा चैम्बर उसको बिल्कुल तत्परता से देखेगा और उसके अंदर हम कदम से कदम मिला के किसी भी व्यापारी को कोई तकलीफ ना आए, हम पूरा प्रयास करेंगे। और हमारी टीम, चैम्बर की टीम, नई टीम उसके अंदर पूरा प्रयास करेगी। हमारे संरक्षक श्री अरुणजी सिंगल साहब हैं और उनके नेतृत्व में हम बढ़िया काम करेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। फिर एक बार आभार आपका। गोदा जी, नमस्कार। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।